जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th का विषय कौन सा प्यारे छात्रों, तो विषय फिजिक्स का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि प्यारे छात्रों राजस्थान बोर्ड वाले जितने भी प्यारे छात्र विद्यार्थी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं प्यारे छात्रों, जो कि आपका 8 मार्च का पेपर होने वाला है प्यारे छात्रों। राजस्थान बोर्ड, एक बार फिर से आपको बता दूं प्यारे छात्रों की राजस्थान बोर्ड में जो आपका पेपर आने वाला है प्यारे छात्रों, जो कि भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का हम पेपर लेके आ चुके हैं प्यारे छात्रों। इसमें आपको दिखाई दे रहा है प्यारे छात्रों सेट कौन सा, सेट सी पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपका 8 मार्च का पेपर होने वाला है प्यारे छात्रों। इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन यानी 20 रहेगा, और आपका जो टाइम यानी समय रहेगा तो 3 घंटे का रहेगा, और आपका मैक्सिमम आपका जो मार्क्स रहेगा प्यारे छात्रों 70 का रहेगा। यदि प्यारे छात्रों आपको 70 में 70 लाना है, जितने भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान बोर्ड वाले विद्यार्थी जुड़े हैं, तो प्यारे छात्रों यदि आपको 70 में 70 लाना है तो प्यारे छात्रों इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्यारे छात्रों, इसमें हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 जो कि आपका राजस्थान बोर्ड का पेपर लेके आ चुका प्यारे छात्रों। मैं प्यारे छात्रों 4 सेट पीडीओ प्रोवाइड कराऊंगा, सेट ए बी सी और डी। यदि आप चारों सेट पीडीओ पूरा कवर कर लेते हैं प्यारे छात्रों, तो आपके वार्षिक पेपर में आपको 70 में 70 लाने में, मार्क्स लाने में कोई आपको नहीं रोक सकता प्यारे छात्रों। यदि आपको 70 में 70 लाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन जो है सबसे प्यारे छात्रों, हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आप जल्द ही जल्द वीडियो देख पाएँ और अपने वार्षिक पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ प्यारे छात्रों। सभी विषय की सभी क्लास के हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा तैयारी करवाई जाती है। तो फटाफट प्यारे छात्रों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा प्यारे छात्रों। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा नंबर मिल सके। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके निर्देश दिए हैं प्यारे छात्रों। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों सेट में आप हिंदी मीडियम वाले भी छात्र और इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्र इस पेपर को देख सकते हैं, जो कि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही पेपर देखने को मिले। तो प्यारे छात्रों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हो प्यारे छात्रों, जो कि 6 अंक का आपका क्वेश्चन है। कितने अंक का? 6 अंक का आपका क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि स्तंभ आ को स्तंभ ब से मिलाकर आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, सही जोड़ी आपको बनाना है। क्या बनाना है? सही जोड़ी आपको बनाना है। तो फटाफट मैं आपको सही जोड़ी आपको बता देता हूँ। तो प्यारे छात्रों, पहले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, ऑप्शन 4 हो जाए, यानी प्रोटॉन की संख्या। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में पूछा प्रकाश की आवृत्ति, तो प्रकाश की आवृत्ति हमारा हो जाएगा प्रोटॉन की आवृत्ति। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की आवृत्ति हमारा, यानी दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा कि कार्य फलन, तो प्यारे छात्रों हमारा कार्य फलन हो जाएगा, यानी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट, तीसरे का ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे में क्या पूछा कि द्रव्य तरंग, तो प्यारे छात्रों द्रव्य तरंग का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गतिशील कण। क्या हो जाएगा? गतिशील कण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना है, साथ ही साथ आप अपने पेपर कॉपी में नोट कर। इसके बाद प्यारे छात्रों हमारा क्वेश्चन नंबर अगला में क्या पूछा है कि द्रव्य तरंगे, तो द्रव्य तरंगे का प्यारे छात्रों हमारा हो जाएगा गतिशील कण हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, प्रोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा कि प्रकाश की कणी प्रकृति, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों मैं फटाफट बता दिया हूं, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी छात्र हैं तो फटाफट आप देख लीजिए। तो प्यारे छात्रों हमारा पहले का इंग्लिश मीडियम वाले छात्र पहले का हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों। दूसरे का ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, और तीसरे का प्यारे छात्रों तो ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का हो जाएगा ऑप्शन 5वां राइट आंसर, और छठवें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, और सातवें का हो जाएगा प्यारे छात्रों, यानी इसका अगला राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन प्यारे छात्रों क्या पूछा है, तो हमारा अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्यारे छात्रों कि आपको उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की आपको क्या करना है, पूर्ति करना है, जो कि 6 अंक का ये भी आपका क्वेश्चन है प्यारे छात्रों। तो फटाफट अब आपको हम रिक्त स्थान की पूर्ति आपको फटाफट प्यारे छात्रों बता देते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों कि 1 कूलम आवेश में आपसे पूछा है, तो इसका
इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10 के पावर -18, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 के पावर -18 पहले का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों दूसरे में आपसे क्या पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई, उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा स्पर्श रेखा। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? स्पर्श रेखा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की आवृत्ति होती है, तो क्या आवृत्ति होती है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? अनुप्रस्थ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा कि प्रकाश की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? संश्लेषण की घटना में ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। इसके बाद अगला में क्या पूछा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण होने पर आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन अगला में आपसे क्या पूछा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम फोकस, यानी इसका राइट कम फोकस दूरी। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? कम फोकस दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप भी देख लीजिए फटाफट और ट्रांसलेट कर लीजिएगा। मैं फटाफट आंसर आपको बता देता हूं। पहले का हमारा हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर -18। इसके बाद दूसरे का हो जाएगा प्यारे छात्रों स्पर्श रेखा। तीसरे का क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ और चौथे का प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद पाँचवें का 90 डिग्री। इसके बाद छठवें का आपका क्या हो जाएगा? कम फोकस दूरी, यानी कम राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे छात्रों हमारा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि सत्य असत्य आपको लिखना है। क्या पूछा है? सत्य असत्य, यानी ट्रू और फॉल्स आपको बताना है फटाफट। तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं। पहले में प्रश्न में क्या पूछा है कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो पहले हो जाएगा सत्य। इसके बाद प्यारे छात्र दूसरे में आपसे क्या पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तीसरे में क्या पूछा कि दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथे में क्या पूछा प्यारे छात्रों की एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान 0 होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट हिंदी मीडियम वाले छात्र फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का हो जाएगा हमारा ट्रू, दूसरे का ट्रू, तीसरे का भी ट्रू हो जाएगा, चौथे का फॉल्स, पांचवें का भी फॉल्स हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों हमारा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? हमारा अगला प्रश्न आपसे पूछा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। क्या सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है प्यारे छात्र, जो कि आपका 6 अंक का क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। तो प्यारे छात्रों यदि आपके सेट में यानी आपके पेपर में इसमें ये सही विकल्प ऑब्जेक्टिव आपका पहला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, जो कि 4 सेट में पेपर आप बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है प्यारे छात्रों। तो कई छात्रों को अलग अलग सेट मिलेंगे, क्वेश्चन वही रहेगा प्यारे छात्रों, बस जो क्वेश्चन आपका 1 नंबर में है वो 4 नंबर में हो सकता है, जो 4 नंबर में हो 2 नंबर में हो सकता है। आपका केवल ये चेंज रहेगा प्यारे छात्रों। तो फटाफट इसमें आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि n प्रकार के अर्धचालक बहुसंख्यक आवेश वाहक है, इलेक्ट्रॉन, होल, न्यूट्रॉन और गतिशील आयन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा प्यारे छात्र? न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा कि वायु का परावैद्युतांक होता है। आपसे पूछा कि वायु का परावैद्युतांक पूछा है प्यारे छात्रों। तो ऑप्शन 1 में है अनंत और सेकंड में है 0, तीसरे में है 1 और चौथे में है 2। तो इस वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो वायु का परावैद्युतांक हमारा अनंत होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, न चुंबकीय न विद्युत। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों आपका गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला पूछा कि किरचॉफ धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण का नियम,
आवेश संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी आवेश संरक्षण का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आपको स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है। इसके बाद अगला पूछा कि कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन अगला में पूछा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? लेंज ने, मैक्सवेल ने, जे थॉमसन ने और हेनरिच हर्ट्ज ने। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सवेल ने। किसने की थी? मैक्सवेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों हिंदी मीडियम वाले छात्र फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का। इसके बाद प्यारे छात्र इंग्लिश मीडियम वाले छात्र मैं आपको फटाफट आपको भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन, जो कि प्यारे छात्रों ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी छात्र हैं तो फटाफट आप देख लीजिए। तो फटाफट ये क्वेश्चन रहे, आपको मैंने आंसर बता दिया है तो फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चनों का। इसके बाद प्यारे छात्रों अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। क्या करना है प्यारे छात्रों? एक वाक्य में आपको उत्तर देना। चलिए फटाफट हम आपको एक वाक्य में उत्तर बता देते, जो कि 5 अंक का आपका क्वेश्चन है और 5 ही क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्यारे छात्रों पहले में आपसे क्या पूछा कि वैद्युत आवेश की क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए। गणितीय रूप लिखना है प्यारे छात्रों, तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा Q बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस NE, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। इसके बाद प्यारे छात्रों दूसरे में आपसे क्या पूछा कि दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है? आपसे कोटि पूछा प्यारे छात्रों, तो इसका हो जाएगा हमारा 400 से 700 आपका हर्ट्ज में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा कि प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? आपको क्षमता बताना है प्यारे छात्रों। तो प्यारे छात्रों इसको आपसे स्वयं करना है और आप कमेंट में बताइएगा इसके राइट आंसर क्या होगा। यदि आपसे नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा कि अन्योन्य प्रेरकत्व का SI मात्रक लिखिए। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का प्यारे छात्रों SI मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? हेनरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले में आपसे क्या पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान लिखिए। वर्गमाध्य और मूल मान लिखना है प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर होगा 0.707 इंटू IQ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी आप देख लीजिए, मैंने आंसर आपको बता दिया है तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा, फटाफट मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद आपको संपूर्ण आंसर भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कि किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करते हुए इसका SI मात्रक आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके 8वें में क्या पूछा, किसी खोखले आवेशी चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है क्यों? आपको कारण बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी आप देख सकते हैं। इसके बाद प्यारे छात्र 2-2 अंक का आपके क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट आपको आंसर के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन आपको फटाफट बता देता हूँ। इसके बाद इनका आंसर एंड सॉल्यूशन भी आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद प्यारे छात्र क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि निज एवं बाह्य अर्धचालकों में अंतर आपको बताना है। क्या बताना है प्यारे छात्र? अंतर बताना है। फटाफट आप इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका अथवा क्या कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा की सार्थकता स्पष्ट आपको करना है। इसके बाद प्यारे छात्रों मेलस का नियम लिखिए। आपको मेलस का नियम आपसे पूछा, इसका अथवा में कुछ क्या पूछा कि ध्रुवित एवं अध्रुवित प्रकाश तरंग में 2 अंतर आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, यानी समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक शक्तिशाली होती है क्यों? इसके बाद प्यारे छात्रों इसका अथवा में क्या पूछा कि ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों होता है, आपको ये बताना है। इसके बाद प्यारे छात्रों फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 में आपसे क्या पूछा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का आपको नियम लिखना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ को अर्धचालक बंद करते समय चिंगारी उत्पन्न होती है क्यों? आपसे इसमें ये पूछा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए प्यारे छात्रों, यानी किसी कार की संचयन बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक 2 प्रतिरोध जो कि 0.4 ओमेगा हो तो, जो कि आप फटाफट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे छात्रों। इसका अथवा भी आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा कि बोर का मॉडल उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर, यानी आपका जो संख्या है तो 1, 2 और 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल परिकलित कीजिए, आपको ये करना है। इसके बाद इसका अथवा भी आप फटाफट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर अगला में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर
14 देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको स्थापित करना, जो कि बहुत इजी है प्यारे छात्रों। इसका अथवा में क्या पूछा, गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम आपको सत्यापित करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक आपको स्थापित करना है। इसका अथवा में क्या पूछा कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा, फटाफट आप देख लीजिए। इसका अथवा भी आप देख लीजिए। उत्तल लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र आपको स्थापित करना है। किसका, लेंस निर्माता का आपको सूत्र स्थापित करना है। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा है कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसके उपयोग का सचित्र आपको वर्णन करना है। इसका अथवा फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसे प्रभावित करने के वाले दो कारक आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा देख लीजिए फटाफट प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप देख लीजिए फटाफट। ये रहा, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की आपको तीव्रता ज्ञात करना है। इसका अथवा में क्या लिखा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित किसे कहते हैं, इसका रेखाचित्र बनाकर कार्य विधि का वर्णन करो। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा कि प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक का सूत्र निगमित कीजिए, जो कि 4 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रकाश की वृत्तीकरण और विवर्तन में 4 आपको अंतर बताना है। तो प्यारे छात्रों हमने इस वीडियो में आपको पूरा यानी पेपर प्रोवाइड करा दिया है। प्यारे छात्रों नेक्स्ट वीडियो में यानी 100% में पूरा सैल्यूशन जो कि राजस्थान बोर्ड का है 100% पूरा सैल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। यदि आपको इसका सैल्यूशन चाहिए प्यारे छात्रों तो वीडियो में कमेंट कीजिए और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर 7223 और 08487 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। यदि आपको सैल्यूशन चाहिए और यदि पेपर का PDF चाहिए प्यारे छात्रों तो इस नंबर पर आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।